हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो आज हम ये सीखेंगे बॉयल्स लॉ की डेरिवेशन और बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट को। तो बॉयल्स लॉ है वो वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान हमें रिलेशन बताता है। तो यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट है उस वक्त जब हम किसी भी गैस को प्रेशराइज करेंगे तो उसका वॉल्यूम कम होगा। तो यानी कि यहाँ पर ये कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट टेम्परेचर है, यानी कि टेम्परेचर को चेंज नहीं करना। अब यहाँ पर हम सीखते हैं कि ये कंटेनर ए है और ये कंटेनर हमारे पास बी है। अब ए कंटेनर के अंदर हमने गैस ली थी जिसका वॉल्यूम जो है V1 था। जब हम और इसके ऊपर जो हमने ढक्कन दिया हुआ है या पिस्टन दिया हुआ है, इसने जो प्रेशर दिया हुआ है वो P1 है। तो वॉल्यूम V1 और प्रेशर P1। अब हम क्या करेंगे, जब इसके ऊपर जो है प्रेशर बढ़ाएंगे, जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर P1 से हो जाएगा P2, तो वॉल्यूम जो है वो V1 से V2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं, अगर हम लें केस 1 यानी कि बीकर 1 की बात करें तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ए इज V1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन P1। अब यहाँ पर जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट रखेंगे, प्रोपोर्शनल हटाकर कांस्टेंट रखेंगे तो V1 के इज इक्वल टू अपॉन P1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हो गया। अब ये P जो है डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि P1 V1 इज इक्वल टू K। ये हमारे पास हो गई फर्स्ट डेरिवेशन। अगर हम बात करें केस 2 की यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें वॉल्यूम 2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर 2 P2। अब यहाँ पर भी अगर हम जो है वो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट रखेंगे और यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा K अपॉन P2। अब ये P2 जो है डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो V2 P2 इज इक्वल टू K। अब हम दोनों इक्वेशंस में देखें तो कांस्टेंट सेम है तो वेरिएबल जो है वो बराबर होंगे। तो यहाँ पर होगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये हो गई हमारे पास बॉयल्स लॉ की डेरिवेशन की इक्वेशन। थैंक यू सो मच।